इसलिए भगवान यहाँ कह रहे कि उस योग को भली भांति समझ लेना चाहिए। जब वह परमात्मा में स्थिर है और बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता, वैसे व्यक्ति को इस दुख रूप संसार के संयोग से रहित, इस संसार के जितने भी क्रियाकलाप हैं, इन सब से हटकर जिसका नाम योग है, योग यानी प्राप्ति, मिलन, मिलना, उस प्रक्रिया को, उसको समझना चाहिए, उस योग को जानना चाहिए। जय विश्ववंतु संपूर्ण गीता ज्ञान। तो जो परमात्मा में स्थित बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता, इसलिए भगवान यहां करें कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संयतम सनिश्चयेन योतव्यो योगो निर्वण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए, योग को जानना चाहिए, जो दुख रूप संसार से रहित है। मैं तो कह रहा था शरीर का भी उसको भान नहीं होता, तो उसको दुख कहां से विचलित करेगा, दुख कहां से समझ में आएगा। यह भगवान ने अगले श्लोक में कह दिया है, दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, यानी संसार का ये दुख रूप संसार है, मानो कोई रूप संसार है, लेकिन उसका संयोग यानी उससे मिलना, उसकी याद या उसका स्मरण, इसकी प्राप्ति, वो है तो इस संसार से भी मुक्त हो जाता है। शरीर तो संसार में ही रहा। जो दुख रूप संसार के संयोग यानी प्राप्ति, मिलन, योग और संयोग दोनों एक ही शब्द है। संयोग अनायास, तो इस संसार के संयोग से रहित, यानी इसका भी उसको याद नहीं, इसमें भी चिंतन नहीं, संसार का कोई चिंतन नहीं, और जिसका नाम योग, उसको जानना चाहिए। भगवान अब कह रहे कि जो बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, वो जो व्यक्ति वहां पर स्थित हो चुका है, उस व्यक्ति को दुख रूप संसार के संयोग से हटकर जिसका नाम योग है, जिसको योग कहा जाता है, उसको जानना चाहिए। योग यानी उस प्राप्ति को, उस मिलन को, उस जोड़ को भली भांति समझ लेना चाहिए। कभी क्या होता है कि हम अनायास किसी वस्तु को पा लेते हैं, फिर अगर वो हमसे छूट गई तो हमको उसको ज्ञान नहीं था, उसका रास्ता मालूम नहीं था, उसकी प्रक्रिया मालूम नहीं थी, अनायास प्राप्त हो गई। अब अनायास प्राप्त हो गई तो ढूंढना भारी पड़ेगा, क्योंकि प्रक्रिया तो उसकी जानते नहीं थे। इसलिए भगवान यहां कह रहे कि उस योग को भली भांति समझ लेना चाहिए। जब वह परमात्मा में स्थिर है और बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता, वैसे व्यक्ति को इस दुख रूप संसार के संयोग से रहित, इस संसार के जितने भी क्रियाकलाप हैं, इन सब से हटकर जिसका नाम योग है, योग यानी प्राप्ति, मिलन, मिलना, उस प्रक्रिया को, उसको समझना चाहिए, उस योग को जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए, अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। करना यानी उसको समझना। क्रिया यहां पर कौन सी है? योग में कौन सी क्रिया आएगी? लेकिन जिस प्रक्रिया में आप जिस मिलन को समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, वह प्रक्रिया, उसको समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, योग को भगवान यहां कह रहे कि योग उकताए हुए, अर्थात ऐसा नहीं कि भाई हम बड़ा परेशान हो गए, पा लेंगे, चलो देखो बड़ी मेहनत कर रहे हैं उसमें बड़ी जोर शोर से, नहीं, एकदम शांत चित्त, धैर्य, न उकताए हुए, अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है।
ऐसा कोई हमको दबाव दे रहा है इसलिए हमको करना पड़ेगा। पर ऐसा उकताए हुए मतलब न उकताए हुए, एक तो उकता गए नहीं ये कुछ नहीं, न उकताए हुए मन, वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य उत्साह युक्त चित्त से, जो चित्त जो मन जो चिंतन परेशानी में पड़ गया उकता गया, उकताना आप समझ लोगे, ये मेरे विचार से उधर ब्रज क्षेत्र का एक शब्द है उकता गया, वो तो उकता गया मतलब वो उससे कंटाल गया, उसका चित्त उसमें नहीं लग रहा है। तो भगवान यह कहना चाह रहे कि यह योग जो संसार के इस दुखरूप संसार के संयोग से रहित है, यानी संसार के जितने भी क्रियाकलाप है इनसे हटकर जो योग है उसको व्यक्ति को धैर्य से शांत चित्त होकर एकाग्रता से प्रसन्न मन से उसको जरूर ही निश्चय पूर्वक उसको पाना चाहिए, उसको करना चाहिए। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि यही कर्तव्य है उस योग के लिए। योग का मतलब समझना बंधुओं, मिलन, जो मिलन है वो जो प्राप्ति है, जो जोड़ है, उसकी क्रिया कैसे हुई, कैसे प्राप्त हो रहा है वो उसको जानना चाहिए और उसको इस तरह से समझना ये कर्तव्य है। क्योंकि अगर बगैर समझे अनायास संयोग जिसको कह रहे हैं, आपको वो वस्तु प्राप्त तो हो गई लेकिन आपने उसकी कोई प्रक्रिया, कोई पद्धति, कोई फॉर्मूला, कोई सूत्र, कोई उसको जाना नहीं है और कदाच वो फिर आपसे आउट होगी, छूट गई, हट गई, अब कैसे पाएंगे? क्योंकि आपको उसकी प्रक्रिया मालूम नहीं। किसी भी विद्यार्थी को आप सीधा सीधा उसका उत्तर दे दो लेकिन फॉर्मूला आपने सूत्र नहीं बताया तो वो परीक्षा में कैसे पास होगा? वो सूत्र तो जानता नहीं है, सीधा सीधा उत्तर आपने उसको सिखा दिया। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि उस योग को प्रसन्न चित्त, आनंदित, धैर्य से, न उकताए हुए चित्त, मतलब जिसमें कंटाला नहीं। कंटाला शब्द मुश्किल लिए कर हमारे गुजरात, कंटाली के मतलब उससे परेशान हो गया, छोड़ दिया। वैसे चित्त से उस योग को निश्चय पूर्वक, उत्साह पूर्वक, उस प्रक्रिया को निश्चय पूर्वक करना ही कर्तव्य है। कर्तव्य यहां कह दिए क्योंकि इसको करना, इसको जानना ही कर्तव्य है। ये जान लिया तो ये इतना उत्तम कर्म हो जाएगा कि जिससे वह प्राणी कभी विचलित नहीं होगा अपनी स्थिति से। उस परम ब्रह्म परमात्मा को एक बार पा लिया फिर नहीं हटेगा। क्यों? ये प्रक्रिया आपने सीख ली। कदाच भूल चूक में इधर उधर को गए, आपके पास सूत्र तो है, आप तत्काल वहां पर पहुंच जाएंगे, तत्काल आप पालेंगे। इसलिए भगवान ने ये क्या कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम सनिश्चय न योतव्यो योगो निर्वण्य चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। उस प्रक्रिया को, उस मिलन को जानने के लिए वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। आनंद और परम प्रसन्नता धैर्य के साथ उसको जानने की प्रक्रिया करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनम्यम समन्ततः। विनियम्य समन्ततः। भगवान कह रहे हैं संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर समन्ततः मन से वे इंद्रिय ग्रामम विनयम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली जितनी भी कामनाएं, संकल्प कहते एक चेष्टा उत्पन्न हो रही है, कामना, इच्छा,
उनको निःशेष रूप से त्याग कर बिल्कुल शेष न रह जाए। आदि तो छोड़ दी, आदि को सोच रहे करेंगे। जितनी भी आपके हृदय आकाश में, मन में, चित्त में जितनी भी कामनाएं आ रही हैं, इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं आपके संकल्प के द्वारा, उन सब को त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को भली भांति रोक कर। जय विश्व बंधु।